हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी पुजारी और पंडित में क्या अंतर होता है। कभी कभी काफ़ी लोग ज़्यादातर पुजारी को पंडित, पंडित को पुजारी बोल देते हैं। जब भी आप मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको पुजारी अवश्य मिलते हैं, वहीं मंदिरों में पंडित भी दिख जाते हैं। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि पंडित और पुजारी एक ही होते हैं, जबकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो मैं आज आपको यही बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल ट्विंकल बुधराजा। क्या होता है कि वास्तुशास्त्र में कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती, तो शॉर्ट्स मेरे हैं, ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपको पता हो कौन होते हैं पुजारी। पुजारी उन्हें कहा जाता है जो मंदिर में सेवा करते हैं। पुजारी का काम होता है मंदिर में स्थापित भगवान की पूजा अर्चना करना, उनकी सेवा करना, उन्हें समय समय पर भोग लगाना, उनकी आरती करना आदि, यानी कि पुनरत भगवान के कामों के लिए समर्पित करना। इसके अलावा पुजारी मंदिर की देखभाल और भगवान के दर्शनों के लिए मंदिर में आए भक्तों तक भगवान का प्रसाद पहुंचाने का काम भी करते हैं। पुजारी मंदिर के दायरे तक सीमित होते हैं और मंदिर के गर्भगृह से जुड़े तमाम कार्यों में उनकी सहभागिता होती है। क्या होता है कि जब पुजारी की बात करते हैं तो ये उनका काम है, पंडित का काम कुछ और होता है। पंडित वो होते हैं जो सिर्फ भगवान के कामों के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। पंडित भगवान की पूजा से लेकर सांसारिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन, संस्कार, जनेऊ आदि तक को करने के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न पाठों, यज्ञ अनुष्ठानों को भी पंडित करवाते हैं, तो वो हो जाते हैं पंडित। जिस तरह आपके घर में कोई बर्थडे वगैरह हो तो कीर्तन वगैरह कराना हो। पंडित का धर्म यह भी होता है कि मृत्यु के बाद जो भी प्रक्रियाएं होती है उन्हें ही संपन्न करवानी है। पंडित को इन सभी कार्यों को करने के एवज में दक्षिणा भी मिलती है, जबकि पुजारी को किसी भी प्रकार की दक्षिणा लेना वर्जित माना गया है। एक और बड़ा अंतर है इन दोनों में, ठीक है। तो कभी भी पुजारी और पंडित में आपको कोई पूछा जाए, अपने बच्चों को भी बताओ तो क्लैरिटी में बताओ। क्या है कि पहले के समय में पुजारी गृहस्थ नहीं हुआ करते थे। मंदिर की सेवा के लिए जो भी पुजारी के रूप में नियुक्त होता था उसे विरक्त दीक्षा लेनी पड़ती थी। हालांकि अब के समय में पंडित हो पुजारी हो दोनों ही गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हैं, तो हम भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं पंडित कौन है, पुजारी कौन है, और संसारिकता से जुड़े हुए हैं और दोनों दीक्षा भी लेने लग पड़े हैं। तो ये चीज़ें फिर आजकल तो हर चीज़ को वो कहते हैं ना, मॉडर्नाइजेशन है, बट जो हमारे रीति रिवाज संस्कार है वही रहेंगे। दूसरा मैं बताऊंगी, भगवान जगन्नाथ का जो प्रसाद है, पहले माता पार्वती को क्यों लगाया जाता है, उनका विमला रूप को, क्योंकि भगवान कृष्ण का ही रूप है भगवान जगन्नाथ। इनका एक विशाल मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में है। इस शहर का नाम ही जगन्नाथपुरी से निकलकर पुरी बना है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी आत्मा को जगन्नाथ मूर्ति में स्थापित किया था। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की बनी हुई है और इसे नील माधव भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के साथ ही उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है, जिसे नव कलश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वही भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद जो भोग लगाने की मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पहले माँ पार्वती के विमला देवी स्वरूप को भोग में लगाया जाता है। प्रसाद को महाप्रसाद इसलिए कहा जाता है, यह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा को भोग लगाने के बाद वितरित किया जाता है। महाप्रसाद को अत्यंत पवित्र और प्रसादनी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाप्रसाद ग्रहण करने से भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है, इंसान आरोग्य रहता है, मन शांत रहता है। भगवान जगन्नाथ का भोग सबसे पहले विमला देवी को खिलाने के पीछे कई धार्मिक पौराणिक कारण हैं। विमला देवी, जिन्हें जगन्नाथ की बहन भी माना जाता है, उनका मंदिर जगन्नाथ मंदिर परिसर के अंदर स्थित है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार विमला देवी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त है और सदैव उनकी सेवा में रही हैं। तो भगवान जगन्नाथ के प्रति विमला देवी के प्रेम और भक्ति के सम्मान में उन्हें भोग अर्पित करने की परंपरा स्थापित हुई है। ऐसी मान्यता है कि विमला देवी की पूजा भगवान जगन्नाथ जी की पूजा के साथ ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। विमला देवी को
मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान की देवी माना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु ने माता पार्वती को वचन दिया था, जिसके कारण महाप्रसाद को सबसे पहले माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक